आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, इनके LCM और HCF हमको ज्ञात करना। तो पहला है तीसरे का 12, 15 और 21 के LCM HCF हमको ज्ञात करने हैं। तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो क्या है? 12 है और 15 है और क्या है? 21 है। चलिए, तो 2 से 2 चंकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 एकम 5, 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। 12 के क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। तो HCF जब हम ज्ञात करेंगे तो जो सब में कॉमन है वो देखिए क्या है? 2 तो है नहीं, 3 सब में है, तो HCF 3। और कोई कॉमन है? नहीं। क्या आ गया? HCF 3 आ गया। LCM निकालेंगे तो हमें जितनी ज़्यादा बार हैं गुणनखंड वो सब ले लेने हैं। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। फिर 3 एक ही बार है सब जगह, 5 भी एक ही बार है और 7 भी एक बार है। सबके गुणा कर देते हैं, LCM आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7, 6 सत्ते 42, तो 420 कितना आ जाएगा? 420। तो ये हमारे HCF और LCM प्राप्त हुए। अगला है इसी का दूसरा, क्या है? 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29। 17 खुद अभाज्य संख्या तो एक बार, 23 भी अभाज्य तो एक बार, 29 भी अभाज्य तो एक बार। क्या क्या होगा इनके अभाज्य गुणनखंड? 17 गुणा 1, 23 का 23 गुणा 1 लिख सकते हैं और 29 का भी 29 गुणा 1। तो HCF क्या हो जाएगा? इनमें सब में कॉमन क्या है? केवल एक। LCM क्या आ जाएगा? 17 गुणा 23 गुणा 29 और 1 लिखो तो 1। इनका गुणा कर लेते हैं। 17 का गुणा 23 है तो 17 तिया 51, हासिल 5, 7 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29, 1 का गुणा 29, क्या आ जाएगा? 9, 90 90 81, हासिल 8, 9 30 27 और 8 35 गुणा 2, 2 9 18, 1 हासिल 2 तिया 6 1 7, 9 3 8 5 13, हासिल 1 7 10 1 11। तो कितना आ गया हमारा LCM? 11,339। ठीक है, तो ये हमारे HCF और LCM प्राप्त हुए। अगला है इसका तीसरा, क्या है? 8 9 और 25। तो 8 9 और 25 इनकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से 8 में तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 में 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 में 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, क्या क्या हो गए? 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। तो HCF ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम। तो HCM कॉमन क्या है? 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? HCF हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ सब में एक तो
है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72 और 5 5 25। क्या जाएगा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। एलसीएम आ गया हमारा 1800। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न 4, HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9। एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या है? संख्याएं क्या क्या है? 306 गुणा 657। HCF 9 दिया है हमको LCM चाहिए। तो 306 गुणा 657, अब 9 को नीचे भेज देते हैं हम, क्या आ जाएगा? LCM हमें ज्ञात करना है। तो 9 से इसको काट लिया, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौको 36। अब 657 इनका गुणा करते हैं, 657 गुणा 34, तो क्या आता है? 4 सत्ते 42। ठीक है, हासिल 4, 4 पंजे 20 और 4 24, हासिल 2, 4 छकी 24 और 2 26। क्या जाएगा? अरे क्या है, 4 सत्ते 28 होगा। चार सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 छकी 24 और 2 26। ठीक है, अब 3 से 3 7 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल 1, 3 छक 18 1 19। जोड़ लेते हैं 8 3 6 7 13 3, हासिल 1, तो 10 और 2 12, 1 हासिल तो ये 2। तो एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम बराबर क्या आ गया? 22,338। तो यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहिए। क्या है? 0 पर समाप्त। तो अब 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 होने चाहिए। तो हम लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए।
कम से कम एक बार उसके फैक्टर 2 और गुणा 5 होने चाहिए, यानी 2 और 5 होना चाहिए। तो 6 की घात n को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात n, या हम ऐसे लिखते हैं 2 की घात n और 3 की घात n, जहाँ हमें दिया हुआ है कि n बराबर क्या है, एक प्राकृत संख्या है। किस संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है, यहाँ तो क्या है 2 और 3 है। अतः 6 की घात n कभी भी क्या नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगले छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए तो इसका हम करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 गुणा 11 7 77 है ना, प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 गुणा 78। इसको और फैक्टर कर सकते हैं, 13 गुणा 2 गुणा 39 है ना। तो अब हम जानते हैं क्या, तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए कि 2 से अधिक अगर गुणनखंड है उस किसी संख्या के तो वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ तो कई हो सकते हैं, हमने 2 से अधिक तो हो ही गए, तो हम कह सकते हैं क्या है कि यह एक अभाज्य, क्या कहते हैं, यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या। अगले की बात करें इसी की, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 1, तो क्या आ जाएगा 5। इनका गुणा कर लेते हैं, 7 छंगी 42 और 2 2 3 6 और 6 चौक 24 प्लस के 1, 24 कैसे, 24 दूनी 48, 2 24 दूनी 48 और 4 हासिल, 24 चौक 96 और 100 प्लस 1, 5 गुणा 1009। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1009 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। यहाँ हमने 3 देख लिए, तो हम इसको भी कह सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए, तो ये रहा एक मैदान। ठीक है, रवि कितना समय ले रहा है, पहले सोनिया है तो सोनिया कितना समय ले रही है,
एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं कितने 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं सोनिया को 18 मिनट, और रवि को लगते हैं कितने 12 मिनट। मान लीजिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ये उनका प्रारंभिक बिंदु हो गया, तो यहाँ पर ही कितनी देर बाद वे आपस में दोनों मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं दोनों का एलसीएम, 18 और 12 का। तो 2 से 2 6 2 9 में 18, 2 6 की 12, फिर 2 से 9, 2 3 6, फिर 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3 1। क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो कितनी देर बाद मिलेंगे वो 36 मिनट। कितना समय लगेगा उनको 36 मिनट। तो हम लिख सकते हैं अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।